क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हाँ, ये ले अभी, ये ले जूस। और ये पूरा नाश्ता खत्म करना है तुझे। हमेशा नाटक करता रहता है। अरे भैया आ जाइए। अरे हाँ, आ गया मेरे बेटा। नहा लिया? हाँ। बैठ बैठ, नाश्ता कर ले। हाँ, जल्दी से नाश्ता कर ले। और तुझसे ना एक बात करनी है। हाँ मम्मी, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कर लो, पहले तुम मेरी बात सुनो। अंबर ने ना एक लड़की दिखाई, इतनी खूबसूरत है, सुंदर है, संस्कारी, सुशील है। हाँ, इस घर में जैसे आएगी घर गृहस्थी संभाल लेगी भाई। चल, हमें ना अभी उस लड़की को देखने जाना है। चल जल्दी से नाश्ता कर ले। हाँ। क्या वो बोल ना। वो हमें एक लड़की पसंद है। क्या बोले जा रहे तू? हाँ मम्मी, इसलिए आप प्लीज लड़की देखना बंद कर दो। तू खूब जानता है, तुम्हारी 1000 बातों को मैं मान लूंगी, लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। और तू जिद करेगा ना, इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। इस घर में वही बहू आएगी जिसे मैं चाहूंगी। हमको कोई सामान वामान नहीं खरीदना है, समझी? जाओ यहाँ से। मैं सामान बेचने नहीं आई हूँ, आपके घर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी? अरे किसकी मम्मी? कौन मम्मी? तुम हो कौन? मैं मिमी। मम्मी ये मिमी है। मिमी, मम्मी। मम्मी मिम्मी क्या क्या है ये? तू जानता है इसको? जानते भी हैं और अच्छे से पहचानते भी हैं, बस आपसे बोलने में डर रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। रोहन, तुम्हें बताया अपनी मम्मी को हमारे बारे में कि नहीं? मिमी, अभी बात नहीं की है मैंने। मैं करता हूँ ना, इतना आसान नहीं है मम्मी से बात करना। व्हाट रबिश, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम अपनी मम्मी को हमारी शादी के बारे में बताओगे कि नहीं? हाँ, 6 महीने से तुम्हारा यही चल रहा है रोहन। समझने की कोशिश करो मिमी, सही टाइम आने पे बात करूंगा मैं मम्मी से। सही टाइम? डूड, इट्स 2025। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी माँ से बात कर लो? अगर तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगी। इतना आसान नहीं है मम्मी से बात करना, समझो। आसान बात नहीं है मतलब? ये मेरी तुम्हारे लिए 3rd वार्निंग है रोहन। मैं पक चुकी हूँ, मैं ऑफिस के बाद सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मिमी मिमी, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके बाय। सॉरी मम्मी जी। भैया मैटर क्या बताओ ना। मम्मी वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? हे लड़की, मिम्मी, चिन्नी, फम्मी, पता नहीं, जो भी तेरा नाम है, तेरे प्यार को नफरत में बदल ले। मम्मी पूरी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनो? मैं और मिमी 6 महीने पहले कोर्ट मैरिज कर लिया। हे ठाकुर जी। मम्मी क्या किया तूने रोहन? मेरे सारे सपनों पर तूने पानी फेर दिया। मैं क्या करता मम्मी, मिमी की शादी कहीं और हो जाती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं,
इसलिए हमें मजबूरन शादी करनी पड़ी। मम्मी आप ना मुझे और मार लो, लेकिन मम्मी इस घर की बहू है। क्या हो रहा है ये सब? बस वेट करो, मम्मी आए तो उनके पाँव छू लेना प्लीज। ले पकड़। ये ठाकुर जी मेरे घर को संभाल लेना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? कलश नीचे रख, नीचे रख। हाँ ले पकड़। अब कलश को गिरा कर घर के अंदर प्रवेश कर। पैर छू। सदा सुहागन रहो। आइए भाभी आइए। ढंग से आशीर्वाद भी नहीं लेने आता इस लड़की को। सॉरी मम्मी, वो मम्मी को सब अचानक पता चला तो उनको शौक लगा है। अरे यार शौक लगा ठीक है, समझती हूँ, लेकिन तुमने देखा ना कैसी बातें कर रही थी वो? क्या मतलब था उसका? मम्मी उसका क्या होता है? हाँ प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मम्मी पुराने ख्यालों की है और मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि वो मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स ना करे। नहीं बेबी, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। और हाँ, आई लव यू। आई नो। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। बहू जी जी मम्मी जी। क्या होलिया बना के रखा है? मतलब? अरे ये क्या उलझुल कपड़े पहने हैं तुमने? इस घर में तुम्हारा देवर भी रहता, कोई शर्म हया है कि नहीं तुम्हें? ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। कोई चेंज वेज नहीं। जाओ फटाक से नहा के साड़ी पहन के आओ। जाओ। साड़ी तो नहीं है मेरे पास। साड़ी नहीं है? हे भगवान, ठाकुर जी कैसी बहू दी है तुमने कुछ। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। जी। Oh God, क्या चल रहा है यहाँ पे? सुबह सुबह साड़ी पहनूं? सीरियसली? बहू जी जी मम्मी जी। लो पकड़ो। रोहन हमारे लिए बनारस से डिजाइन वाली साड़ियाँ लेकर आया। अब हम तो मॉडर्न है नहीं, ऐसे डिजाइन वाली साड़ियाँ तो हम पहनते नहीं है, तुम पहन लेना, समझे? जाओ। रोहन, रोहन उठो। रोहन, ये लो तुम्हारी माँ का आशीर्वाद।
क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी ने दी है साड़ियाँ। मम्मी यार प्लीज पहन लो ना यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ रोहन, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। जाके बोल दो अपनी मम्मी को। मम्मी यार प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। मम्मी की खुशी के लिए कभी कभार पहन लिया करो, पर एक बार कंफर्टेबल हो जाओ तो पहन लिया करना ना। रोहन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो और तुम क्यों चाहते हो कि मैं एडजस्ट हूँ? मम्मी यार जो बात मैं तुम्हें बोल सकता हूँ मम्मी को नहीं बोल सकता हूँ ना। पहन लो ना, ऑनलाइन देख के पहन लो यार प्लीज यार, मुझे सोने दो यार प्लीज मेरे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए पहन रही हूँ लेकिन रोज नहीं पहनूंगी मैं। आई एम टेलिंग यू। थैंक यू। साड़ी पहनने में इतनी देर लग रही है इसको, पता नहीं क्या कर रही है। मम्मी जी सही है? कि कैसी साड़ी पहनी है तूने? सही नहीं लग रही? सही जब लगेगी जब तू सही बांधेगी ना साड़ी। चल सीधी खड़ी हो जा। ये क्या कर रहे हो आप? अरे गलती ठीक कर रही हूँ, अच्छे से साड़ी पहनाना सिखा रही हूँ। एक बार बता रही हूँ साड़ी कैसे पहननी है, ठीक तरह से समझ ले। बार बार नहीं बताऊंगी, समझी? ये ऐसे पकड़, ऐसे, हाँ। कान खोलकर सुन ले। हमारे भी ना इस घर के कुछ रीति रिवाज है। सुबह उठकर मतलब 5:30 बजे उठना है और उठकर नहा धोकर साड़ी पहनना है, अच्छे से तैयार होना है, समझे? और उसके बाद मेरे पैर छूकर मेरा आशीर्वाद लेना है। और ये पेट अंदर करना। हाँ, उसके बाद ये पल्लू, ये इस तरह पल्लू लेना है। कोई बाहर से आए ना तो इस तरह पल्लू होना चाहिए। और हाँ, उसके बाद ठाकुर जी के सामने मत्था टेककर उनका आशीर्वाद लेना है, तभी रसोई में प्रवेश करना है, समझी? बिना नहाए मेरी रसोई में जाना सख्त मना है। और सुन, महावारी के दिनों में मुझे पहले ही बता देना, उस दौरान रसोई में जाना मना है, समझी? जी। चलो झुक के आशीर्वाद लो। ऐसे नहीं, पूरा झुक के मेरा आशीर्वाद ले। जी। अरे जी जी क्या कर रही है? 3 बार पिंडलिया दबा के आशीर्वाद ले। जी मम्मी जी। ये सही है, समझी? जी। जी जी क्या कर रही है? ऐसे ही करना है। अब जाओ, जाकर नाश्ता बनाओ। पर मम्मी जी वो मुझे। क्या मुझे? मम्मी निम्मी को नाश्ता खाना बनाना नहीं आता, पर वो सीख लेगी। सीख लेगी क्या? इसके माता पिता ने घर गृहस्थी कैसे चलानी ये नहीं सिखाया क्या? मम्मी जी मैं हमेशा घर से बाहर रही हूँ। 10th क्लास के बाद पढ़ने चली गई थी और उसके बाद जॉब के लिए। क्या हुआ भाभी? भैया? अभी मम्मी जी के पैर छुओ। अरे ये क्यों छुएगा? सास के पैर बहू छूती है, बेटा नहीं, समझी? आज आप नाश्ता बना दो ना प्लीज। कल से मिमी ट्राई करेगी ना, जो ऑफिस जाना है, और मिमी तो घर से ही काम करेगी ना, प्लीज मम्मी। हाँ बेटा, शादी के बाद भी मम्मी काम आएगी तेरी, समझा? चोरों का गुलाम। मम्मी मेरी बात तो मम्मी मेरी बात तो सुनो यार आप। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मम्मी ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन के, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। सर मैंने टीम से कोऑर्डिनेट कर लिया है। 15 दिन में टेस्टिंग पूरी हो जाएगी सॉफ्टवेयर की, फिर हम उसे लॉन्च कर सकते हैं।
हम ऑलरेडी लॉन्च के लिए लेट हो चुके हैं और तुम अपनी डेडलाइन क्रॉस कर चुकी हो। यू अंडरस्टैंड? शालिनी दीदी, हाँ। भला ऐसे भी कोई अपने बेटे की चुपके से शादी करता है? अरे अब इसमें छुपना छुपाने की क्या बात है? तुम तो जानती हो ना, अब आजकल के बच्चे अपनी मन मर्जी की करते हैं। खैर छोड़ो, दिल छोटा ना करो दीदी। अच्छा बहू कहाँ है? हमें मिलवाओ तो सही। हाँ अभी बुलाती हो। सर सन आई एम रियली सॉरी। आई नो कि डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, लेकिन अगर हम मल्टी टेस्टिंग के बिना सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते तो उससे कंपनी को ज्यादा नुकसान हो सकता था। अरे ओ बहू, 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 कितनी बतिया रही है? किससे बात इतने? अरे कितनी बार तो बुला रही थी तुम्हें, 4-5 बार बुला चुकी हूँ तुम्हें। हाँ ये क्या कान में ठूस के रखा है तुमने? मम्मी जी मेरी मीटिंग चल रही है, आप अंदर क्यों आ गए? क्या बकवास करी है तू? हाँ ये मेरा घर है, यहाँ हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? चल बाहर निकल, कोई आया है तुझसे मिलने। ले चल। अरे बहू कहाँ है? आ रही है। तब तक तुम ये बिस्किट खत्म कर। हे भगवान, ये क्या देख लिया हमने? सॉरी, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे रुक, अब कोई चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। जिसको जितना देखना था ना वो देख लिया। आओ बैठो, पहले इनके पैर छू और बाद में बैठो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, हो गया बस। लो मिल लो हमारी बहू से। इसका नाम मिम्मी है। खैर बिटिया, क्या करती हो? नौकरी करती हो क्या? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, इसीलिए मॉडर्न कपड़े पहनती हो। अरे मॉडर्न ही मॉडर्न है गंगा। वो तो मेरा रोहन इसके पीछे पगलाया हुआ था, इसलिए शादी कर ली। मैं जीते जी मर जाती, लेकिन ऐसी बहू कभी नहीं देखी। हम हमारे सास के सामने ऐसे पल्लू डाल के बैठते हैं ना, लेकिन यहाँ देखो, हमको तो ये सब देख के शर्म आती है। आपकी गलती नहीं है। आप आज भी 1980 में अटकी हुई हैं और ये 2025 चल रहा है, पर आपको समझ में नहीं आएगा और मुझको आपको समझाना भी नहीं है। हाय हाय शालिनी दीदी, ये तो बड़ी तेज है। चुप कर। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। जेनी, आई लव यू सो मच यार। जेनी यार, भाभी आप ये कुछ नहीं, अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुम टेंशन में हो। और हाँ, तुम किसी को आई लव यू बोल रहे थे। अरे यार, तुम डर क्यों रहे हो इतना? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, बोलो। भाभी वो एक लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? भाभी वो मेरी बचपन की दोस्त है, जेनी नाम है उसका। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह, तो मतलब ये वन साइडेड लव नहीं है? तो फिर तो सेट है, इसमें टेंशन की क्या बात है? क्योंकि जेनी की मम्मी क्रिश्चियन है और मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया इस रिश्ते के लिए। देखो अभी, तुम आज के लड़के हो और आजकल ये जात पात मैटर नहीं करता। अगर तुम प्यार करते हो ना तो कुछ भी मैटर नहीं करता। तो तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। भाभी, मैं अपनी लड़ाई तब लड़ू ना जब मेरे साथ कोई खड़ा हो। यहाँ मम्मी भैया, क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है, तो एक बार तो मैं अपने देवर के लिए ट्राई कर ही सकती हूँ, है ना?
ऐसा करते हैं, मैं रोहन से बात करती हूँ, रोहन मम्मी से बात करेंगे, क्या पता मम्मी मान जाए। भाभी थैंक यू सो मच। डोंट वरी। माँ, वो जेनी की शादी कहीं और तय हो गई है। तो अच्छी बात है ना। इसमें तुम्हें की तकलीफ हो रही है बेटा? माँ, अभी उसके बगैर नहीं रह पाएगा। आप एक बार बात कर लो ना उनके घर वालों से, वो लोग तैयार है अभी के साथ रिश्ता करने के लिए। जब एक बात खत्म हो गई है तो दोबारा क्यों शुरू करना चाहते हो तुम लोग? हाँ, ऐसा कौन है जो मेरे घर में आग लगा रहा है? मम्मी जी, आप जो मानती हैं वो सब ठीक है, लेकिन अपनी मान्यताओं के चक्कर में आप अभी की लाइफ बर्बाद कर रही हैं। वो उससे प्यार करता है। तुम्हारे ये मॉडर्न विचार है ना, मेरे घर के लोगों पर मत थोपो। अगर किसी ने भी दोबारा नाम लिया उस लड़की से इसकी शादी का, तो कान खोलकर सुन लो, मेरा मना मुंह देखोगे तुम लोग। और हाँ, ये तुम्हारा देवर है, उसका हाथ वाथ मत पकड़ना।